रामायण की कालातीत यात्रा के इस अंक में आप सबका फिर से स्वागत है। ये हमारी श्रृंखला का चौथा पड़ाव है। हाँ, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन के लिए निकले। बिल्कुल। तो आज हम उनके वनवास के जीवन पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। पंचवटी में उनके दिन कैसे बीते। और फिर वो शूर्पणखा वाली घटना और वो सुनहरा हिरण जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो सुनहरा हिरण, उस पर आएंगे। हमारी ये जो चर्चा है, ये विभिन्न रामायण कथाओं और विश्लेषणों पर आधारित है, ताकि हम समझ सकें कि वन में जीवन कैसा था और जो घटनाएं हुई उनकी असल वजह क्या थी। तो शुरू करते हैं वनवास के शुरुआती दिनों से। जैसा हमने कहा, पहले कुछ साल तो ऋषियों के साथ ही बीते। हाँ, वो अलग अलग आश्रमों में जाते थे, तपस्वियों को राक्षसों से बचाते थे, एक तरह से उनका रक्षक धर्म भी निभा रहे थे। और फिर आखिरकार वो पहुंचे दंडकारण्य वन के पास, गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नाम की जगह पर। बहुत ही रमणीय स्थान था वो। वहां उन्होंने कुटी बनाई, पत्तों और लकड़ी की, बहुत साधारण सी। उनका जीवन भी वहाँ एकदम सरल था। पूजा पाठ करना, आसपास जो ऋषि मुनि थे उनसे ज्ञान चर्चा करना। और प्रकृति का आनंद लेना, मतलब महलों के ऐशो आराम से एकदम अलग। ये उनके त्याग और कर्तव्य को दिखाता है। सही कहा। लेकिन ये शांति जैसा अक्सर होता है, ज्यादा दिन टिकी नहीं। बिल्कुल। इसी पंचवटी में, इसी शांति के बीच कहानी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। वो हुआ शूर्पणखा के आने से, रावण की बहन। हाँ, शूर्पणखा। वो एक राक्षसी थी और घूमते घूमते वहां आ पहुंची। और जैसे ही उसने राम को देखा, वो उन पे मोहित हो गई। हाँ, और उसने बिना किसी संकोच के सीधे राम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने तो बहुत विनम्रता से मना कर दिया, कहा कि भाई मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा मजाक में लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। लक्ष्मण ने भी उसे साफ मना कर दिया। अब ये बात शूर्पणखा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे अपना अपमान महसूस हुआ, वो क्रोधित हो गई। उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया गया है। और गुस्से में उसने सोचा कि सीता ही इस सब की जड़ है, तो उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन लक्ष्मण वहीं थे। उन्होंने तुरंत सीता की रक्षा की। और दंड के तौर पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये एक बड़ा कदम था। दर्द और अपमान से चीखती हुई शूर्पणखा वहां से भागी। वो सीधे गई अपने भाइयों खर और दूषण के पास। वो दोनों उस इलाके में रावण के सेनापति थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास राक्षसों की एक बड़ी सेना भी थी। शूर्पणखा ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी। और बदला लेने के लिए उकसाया। बिल्कुल। खर और दूषण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। और वो 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर पंचवटी आ धमके। 14,000, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? कई कथाओं में आता है कि राम ने लक्ष्मण और सीता को एक सुरक्षित गुफा में भेज दिया था। अच्छा, और अकेले ही उस पूरी सेना का सामना किया? हाँ, अकेले। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? राम ने अकेले ही खर, दूषण और उन 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। अकेले ही? ये तो उनकी असाधारण वीरता और शायद दैवीय शक्ति का भी प्रमाण है। बिल्कुल। लेकिन इस जीत ने अनजाने में एक बहुत बड़े संकट को बुलावा दे दिया। वो कैसे? जब ये खबर लंका पहुंची, रावण तक, कि उसके भाई और इतनी बड़ी सेना मारी गई, तो वो जाहिर है क्रोध से भर गया होगा। बहुत ज्यादा। एक तो उसकी बहन का अपमान हुआ था और ऊपर से उसके इतने सारे योद्धा मारे गए। और शूर्पणखा ने वहां जाके सिर्फ अपने अपमान की बात नहीं बताई होगी। नहीं, उसने सीता के सौंदर्य का भी बहुत बखान किया। उसने रावण को उकसाया। तो रावण के मन में बदले की आग तो थी ही, अब सीता को पाने की इच्छा भी जाग गई। हाँ, प्रतिशोध और वासना, ये दोनों चीजें मिल गईं और उसने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। लेकिन वो जानता था कि राम और लक्ष्मण से सीधा लड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। खर दूषण के हश्र के बाद तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने छल का रास्ता चुना। और इस छल के लिए उसने मदद ली मारीच नाम की राक्षस की। हाँ, मारीच, जो अपना रूप बदल सकता था। हालांकि मारीच डर रहा था। वो पहले भी राम के बाण का सामना कर चुका था। पर रावण के आदेश को कौन टाल सकता था? सही बात है। तो योजना बनी। मारीच ने एक बहुत ही सुंदर, चमकीले, सुनहरे हिरण का रूप धारण किया। और वो राम की कुटी के पास आकर घूमने लगा। उसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी, चांदी के धब्बे थे उस पर। इतना सुंदर कि सीता उसे देखकर मोहित हो गईं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध। और उन्होंने राम से आग्रह किया कि इस हिरण को पकड़ कर लाएं, चाहे जीवित या मृत। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जीवित मिला तो पालेंगे और अगर मर गया
तो उसकी खाल से वो अयोध्या में आसन बनाएंगी। राम सीता की इच्छा कैसे टालते? वो लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस हिरण के पीछे चल दिए। लेकिन वो हिरण, वो तो मायावी था। वो राम को फुसलाता हुआ कुटी से बहुत दूर ले गया, घने जंगल में। राम को भी शक तो हो रहा था कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, पर वो पीछा करते रहे। आखिरकार जब वो पकड़ में नहीं आया तो राम ने उस पर बाण चला दिया। और बाण लगते ही क्या हुआ? बाण लगते ही मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया। और मरते मरते उसने एक और चाल चली। हाँ, उसने राम की आवाज की हूबहू नकल करते हुए जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते, मुझे बचाओ। और ये आवाज पंचवटी तक सुनाई दी। सीता ने सुनी और वो एकदम व्याकुल हो गई। उन्हें लगा कि राम सच में किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि फौरन जाओ, राम की मदद करो। लक्ष्मण तो दुविधा में पड़ गए। उन्हें पता था राम शक्तिशाली हैं और उन्हें कुटी छोड़कर न जाने का आदेश भी था। उन्होंने सीता को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा कि ये जरूर कोई राक्षसी चाल है, राम अजय हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पर सीता उस वक्त बहुत डरी हुई थी। वो विलाप करने लगीं और उन्होंने लक्ष्मण को कुछ कठोर वचन भी कह दिए। हाँ, ये एक बहुत ही कठिन स्थिति थी लक्ष्मण के लिए। एक तरफ भाई की आज्ञा, दूसरी तरफ भाभी का आदेश और चिंता। आखिरकार लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया? जाने से पहले उन्होंने अपनी शक्तियों से कुटी के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा। हाँ, जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। और उन्होंने सीता से हाथ जोड़कर विनती की कि भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। और जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण का रास्ता साफ हो गया। वो इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत एक साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटी के पास पहुंच गया। उसने जानबूझकर रेखा के बाहर से ही आवाज लगाई। अब सीता धर्म संकट में पड़ गईं। अतिथि साधु को दरवाजे से खाली हाथ कैसे लौटाती? हाँ, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। तो वो भिक्षा देने के लिए जैसे ही रेखा से बाहर निकली, उसी पल रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया और बलपूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। वो उन्हें अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा। सीता असहाय थीं, वो मदद के लिए पुकार रही थीं। तभी आकाश में उन्हें एक गिद्ध ने देखा। वो थे जटायु, गिद्धों के राजा। और वो राजा दशरथ के पुराने मित्र भी थे। हाँ, उन्होंने जब सीता को इस तरह रोते बिलखते देखा और रावण को पहचान लिया, तो वो समझ गए कि अधर्म हो रहा है। वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। उन्होंने रावण को ललकारा और उस पर हमला कर दिया। आकाश में ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने बड़ी वीरता दिखाई। उन्होंने रावण के रथ को नुकसान पहुंचाया, उसे घायल भी किया। लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। अंत में उसने तलवार से जटायु के पंख काट दिए और घायल जटायु जमीन पर आ गिरे। रावण रुका नहीं, वो सीता को लेकर आगे बढ़ गया। उधर जब राम और लक्ष्मण वापस कुटी पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा? कुटी खाली थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उनका दुख, उनकी पीड़ा असीम थी। वो पागलों की तरह सीता को पुकारते हुए जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी नजर पड़ी मरणासन जटायु पर। जटायु ने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले राम को पूरी घटना बताई। हाँ, उन्होंने बताया कि लंका का राजा रावण सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। और इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने उनका वहीं पर अंतिम संस्कार किया, एक पिता की तरह। इस तरह पंचवटी की वो शांति पूरी तरह भंग हो गई। सीता का अपहरण रामायण की कहानी का एक अहम केंद्रीय मोड़ बन गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा मोह, जैसे सीता का उस हिरण के प्रति था, या फिर क्रोध और अहंकार जैसा शूर्पणखा और रावण में था, कैसे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता है जिसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। बिल्कुल। अब राम और लक्ष्मण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, सीता को खोजना और रावण से उन्हें छुड़ाना। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या ये सब पहले से तय था? मतलब नियति थी, या फिर किरदारों के अपने चुनावों ने, उनके मोह ने, उनके क्रोध ने इस रास्ते को बनाया? ये एक गहरा प्रश्न है। इस पर विचार करना कहानी की परतों को और खोलता है। हाँ, बिल्कुल। तो रामायण की इस कालातीत यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज कैसे शुरू की, उनकी यात्रा में कौन कौन मिला। हाँ, आगे की कहानी भी बहुत रोमांचक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।